आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 15 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख हैं। यदि इन बिंदुओं को मिलाया जाए तो बताइए कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कितने बिंदु हैं, 15 बिंदु हैं। ठीक है, कुल अगर मैं कहूँ कुल बिंदु जो हैं तो कुल बिंदु कितने हैं हमारे पास, कुल 15 बिंदु हैं। उनमें से समरेख बिंदु कितने हैं, समरेख बिंदु, ठीक है, समरेख बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं इन्होंने 15 में से 5। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज बनने के लिए क्या आवश्यक होता है। त्रिभुज बनने के लिए कम से कम हमें 3 बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 बिंदुओं से ही क्या बन पाता है, त्रिभुज बन पाता है। और उन 3 बिंदुओं में भी शर्त ये होती है कि कम से कम एक बिंदु को तो असंरेख होना ही पड़ेगा। अगर 2 बिंदु संरेख हैं तो भी एक बार को काम चल जाएगा, लेकिन तीसरे बिंदु को तो असंरेख होना ही पड़ेगा, तभी उनसे त्रिभुज बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास 4 बिंदु हैं और वो चारों के चारों बिंदु क्या हैं, असंरेख हैं, तो इनसे हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए 3 बिंदु चयन करेंगे तो इस तरह से एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा। फिर अगर मैं इन तीनों का चयन कर लूँ तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं इन तीनों का चयन कर लूँ तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने बिंदु हैं, कुल 15 बिंदु हैं। उन 15 में से हमें किन्हीं 3 बिंदुओं का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। जब हम उन 15 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं का चयन करेंगे तभी तो हम त्रिभुज बना पाएंगे। लेकिन एक बात समझिए कि इन्होंने कहा है उनमें से 5 बिंदु तो क्या हैं, समरेख हैं। समरेख का मतलब 5 बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो उन 5 बिंदुओं से जितने भी हम त्रिभुज बना सकते हैं वो तो बन ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर, क्योंकि त्रिभुज के लिए हमें त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं का चयन करना पड़ेगा। तो अगर मान लिया मैंने ये पहला, दूसरा और तीसरा बिंदु चयन कर लिया तो ये देखिए कहाँ 3 त्रिभुज बन पाया। या अगर मैंने पहला, तीसरा और 5वां बिंदु चयन किया तो इनको अगर मिलाएं तो ये कहाँ त्रिभुज बन पाया, देखिए ये भी तो एक रेखा ही बनी। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो कुल तरीके आएंगे, कुल तरीके हमें कैसे मिलेंगे। अब ये जो 15 बिंदु थे उनमें से हमने 3 बिंदुओं का चयन किया था तो हमें कुल त्रिभुज मिल रहे थे। लेकिन उन 15 बिंदुओं में 5 बिंदु ये वाले भी तो सम्मिलित हैं। क्यों, क्योंकि ये 5 बिंदु समरेख हैं और ये पांचों के पांचों बिंदु इसी में ही स्थित हैं। तो इसका मतलब, और उन 5 बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज बन नहीं पा रहा है। जो उन 5 बिंदुओं में से हम कोई 3 बिंदु का चयन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि 15C3 मतलब जो कुल त्रिभुजों की संख्या है इसमें से हम वो वाले त्रिभुज घटा देंगे जो कि उन 5 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं को चयन करके बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनसे त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 15C3 माइनस 5C3, ये कुल त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, कुल तरीके कह लीजिए या कुल त्रिभुज कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एनसीआर का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो जब हम यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 15 बटे में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 यानी कि 12 माइनस ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब ये कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल 15 को हम बाहर लेंगे तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12, और बटे में क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में 2 गुणा में, और फैक्टोरियल 12 तो है ही है, फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा में 4 गुणा में फैक्टोरियल 3, और बटे में फैक्टोरियल 3 है ही है, फैक्टोरियल 2 को मैं लिख सकता हूँ 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, 2 से यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 7 गुणा में 13 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 गुणा में 2। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5 गुणा में 13 सत्ते 91 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, और जब 5 की इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5 5 निम 45,
है ना। 5 निम कितना हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 10। ठीक है, इसका मतलब 455 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 445 आ जाएगा। यानी हम कुल कितने त्रिभुज बना सकते हैं 445 त्रिभुज हम बना सकते हैं, और यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।